अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। नक्सली हमले में अगवा-शुदा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला फोर्सेस एहलकार रिहा, लवाहकीन और मकामी लोगों में खुशी की लहर। ठेकेदार निसार अहमद पर कायतलाना हमला, मीडिया के सामने सराय बाला के माजिद खान का एतराफ़, अजीत सिंह के कहने पर किया था हमला। अगर पिछली हुकूमत ने दफा 370 को मजबूत किया होता तो जम्मू कश्मीर में ये हालात नहीं होते, उस्मान मजीद का कन्वेंशन से खिताब। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस इंतहाई तेजी के साथ फैल रहा है। मजीद 835 अफराद मुलवस, अवाम में तशवीश। कोरोना वैक्सीन की किल्लत एक हकीकत और संजीदा मसला है, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का तशवीश। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज की खाना नजरबंदी से रिहाई का मुतालबा। आज हजरत दाऊद ऋषि बटमालू साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। आस्तानी आलिया के इर्द गिर्द लोगों का काफी रश। पीडीपी छोड़ने वाले कायदीन वही थे जिन्होंने एक बार पीडीपी को तरजीह दी, महबूबा मुफ्ती। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर रियाज पंजाबी मुख्तर अलालत के बाद इंतकाल कर गए, सियासी व समाजी तंजीमों का ताज़ियत। जिला कुपवारा में जंगजू एनतकार गिरफ्तार, 60 करोड़ रुपए मालियत का 9 किलो हेरोइन जब्त, पुलिस का दावा। और शिपिन में जंगजू और फोर्सेस के दरमियान मोरका आराई। अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ते दिनों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जम्मू कश्मीर का एक फोर्सेस एहलकार को अगवा करने के 6 रोज बाद रिहा किया गया है। नक्सलियों ने राकेश को अवाम और मीडिया के सामने रिहा किया। जब उनकी रिहाई की खबर उनके लवाहकीन और मकामी लोगों को मिली तो उन्होंने जश्न मनाया और आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। अलबत्ता अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि राकेश को नक्सलियों ने मशरूत तौर पर रिहा किया है या गैर मशरूत तौर। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ड्रामाई अंदाज में सराय बाला का रहने वाला माजिद खान नामी एक नौजवान ने आकर मीडिया के सामने 6 महीने कबल एक ठेकेदार निसार अहमद पर कातिलाना हमला करने का एतराफ़ करते हुए कहा कि कुछ गैर रियासती कंपनी के साथ काम करने के दौरान मैंने एक ठेकेदार निसार अहमद पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एतराफ़ के दौरान कंपनी के मालिक अजीत सिंह पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे इस पर हमला करने के लिए उकसाया है। पेश है ये रिपोर्ट। बाला का रहने वाला हूँ, मेरा नाम माजिद है। मुझे एक काम में मिसयूज़ किया गया, मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपकी नॉलेज में होगा 2020 15 अगस्त को निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। 17 अगस्त को 15 अगस्त को उन पे अटैक किया गया था। वो नसीर वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन हमारी नॉलेज में वो नहीं था। हमें कुछ और दलील कुछ सुनाई गई, मतलब ये आपका काम खराब करना चाहता है, ये ऐसे करना चाहता है, ऐसे। मेरा मकसद यही है यहाँ आने का। मुझे मिसयूज़ किया गया किसी काम के लिए। निसार साहब पातशाह बाग में रहते हैं। मैं उनसे बाय मीडिया माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो आप उसका नाम है अभिजीत सिंह, हैरी सिंह और शाहनवाज ऋषि जो यहाँ पे रहता है, क्या बोलते हैं इसको, स्वेटिंग में शाहनवाज ऋषि और शौकत जो अथवाजन में रहता है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी है। उन्होंने मुझे प्रेपरेटली माइंड में ये फिट कर दिया क्योंकि अब तो जानलेवा आपने किया था किसी और ने किया? नहीं, उसमें मास्टरमाइंड उसमें मैं ही था। मैंने अपने लड़की यूज़ की, मुझे कराया गया। आप ये पूरी वीडियो पी न्यूज़ पर अलग भी देख सकते हैं।
अपनी पार्टी की जानिब से अनंतनाग में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी की आला क़यादत ने हिस्सा लिया, जिसमें पार्टी सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर और उस्मान मजीद के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने दफ़ा 370 की मनसूखी की बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि पिछले हुकूमतों और जम्मू कश्मीर की सियासी लीडरशिप ने दफ़ा 370 को इतना कमज़ोर करके रखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही झटके में उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि अगर पिछली हुकूमत ने इस दफ़ा को मजबूत किया होता तो जम्मू कश्मीर में ये हालात नहीं होते। अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे जाए, जब मुल्क हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस वक्त हमारी रियासत से 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और उसकी लीडरशिप से, क्या उस वक्त आप भूल गए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविजन ये था टेम्परेरी 370, जो 5 अगस्त तक आपको पता नहीं था, आम इंसान को इसकी खबर नहीं थी कि 370 टेम्परेरी और टेंजेंटरी है, यानी आने और जाने वाला है, जब भी कोई चाहे रोचन कर सकता है। ये 5 अगस्त को चला। साथियों, उस वक्त उनके ज़हन में क्या था? जब पूरे मुल्क की नुमाइंदगी एक जगह हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में, हर एक जगह से, हर क्षेत्र से, हर तबके से उसमें नुमाइंदगी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर्स रहमान थे। क्या आपने कोई प्रेसिडेंट उस वक्त मुंह की? क्या आपको याद नहीं रहा कि हम इसको आईन में बनवाए 370 को? खामोश रहे। मैं तो यही कहता हूं, जिस दिन हमारे शेख साहब मरहूम ने महाराजा के खिलाफ लड़ाई उठाई, हम सब कहते थे उस वक्त जुल्म हो रहा था, तो वो लड़ाई उनने लड़ी जिसका पूरा रियासत के अवाम ने उनको साथ दिया, खासकर के शरीफों ने। उस वक्त कहा, शेख साहब आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रिजोल्यूशन लाते कि आइन के हिंदुस्तान आजाद होने वाला था, हिंदुस्तान की आजादी आया थी। उस वक्त कहते थे कि अगर हम आजाद हिंदुस्तान में जाएंगे फ्री इंडिया में, तो 370 का प्रोविजन परमानेंट रहना चाहिए। आज अब गुरुद्वारा पीट रहे, अब हाल ही हमको एक और धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। तो जबकि एक चीज उनने बनाई जिसको पदर बोलते हैं, उस वक्त क्या नारा लेके आपके पास आए, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस इंतहाई तेजी के साथ फैलने लगा है और यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से मजीद 835 अफराद इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए। इस तरह मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 35,662 तक हो गई। पिछले 24 घंटों में जाहिर होने वाले केसों में 673 का ताल्लुक वादी कश्मीर, जबकि 162 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज एक बार फिर श्रीनगर जिला में सबसे ज्यादा 349 केस सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की किल्लत महाराष्ट्र हुकूमत के तख्लील की कोई इख्तरा नहीं बल्कि एक हकीकत है। उन्होंने कहा कि ये एक संजीदा मसला है जिसको अमली इकदाम करके फौरी तौर हल करने की ज़रूरत है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार अपने एक ट्वीट में किया। उमर ने कहा, यह एक संजीदा मसला है जिसको जिम्मेदारा के दरमियान लफ्जी जंग से हल नहीं किया जा सकता। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तहिदा मजलिस उलमा, जम्मू कश्मीर के अमीर आला व सरपरस्त मीर वाइज मौलवी उमर फारूक की माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र खाना नज़रबंदी से रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की इस गैर कानूनी और गैर इखलाकी इकदाम से एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के अवाम के दीनी और मजहबी जज्बात बुरी तरह मजरूह हो रहे हैं, वहां दूसरी तरफ कश्मीर के सबसे बड़े दीनी और रूहानी मरकज
तारीखी जामिया मस्जिद के मिंबर व महराब को खामोश रखा है, जो हद दर्जा तकलीफ देह, मुदाखलत फी दीन और रूहानी अजाब का मजहर है। अकीदतमंद आज हजरत दाऊद ऋषि बटमालू साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मना रहे हैं। इस दौरान आस्तानी आलिया में रात भर पुरवकार तकरीबों का एहतमाम किया जा रहा है और दरूद व अज़कार की महफिलें मुनक़द हो रही हैं। वाज़ेह रहे आज के इस मुक़द्दस त्यौहार के दिन बटमालू में किसी किस्म का गोश्त नहीं पकाया जाता है, बल्कि अकीदतमंद पनीर के साथ सूखी शलजम पकाकर कश्मीर का खास पकवान को शौक से बनाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। वही आस्तान आलिया के इर्द गिर्द लोगों का काफी रश रहा और बाजारों में खूब चहल पहल भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गुज़श्ता रोज कहा कि हालिया दिनों में उनकी पार्टी छोड़ने वाले कायदीन वही थे जिन्होंने एक बार पीडीपी को तरजीह दी, जहां वो वज़रा, मेंबरान असम्बली और यहां तक कि पार्लियामेंट के मेंबर भी बने। सहाफ़ियों की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी छोड़ने वाले कायदीन इस सवाल का बेहतर वजाहत कर सकेंगे, चाहे उन्होंने किसी के दबाव से पार्टी छोड़ा है या किसी और चीज की वजह से छोड़ी हो। कि जब हमारी पार्टी सरकार में थी, जब उनको एमएलसी बनाया, राज्यसभा मेंबर बनाया, मिनिस्टर बनाया, तब सब कुछ ठीक ठाक था। आज पार्टी के ऊपर मुश्किलात आ रहे हैं, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारी पार्टी के लिए भी इसको बड़ा चैलेंज है, बड़े मुश्किलात हैं। तो ऐसे वक्त में वो किस प्रेशर के तहत या क्यों किस लालच के तहत वो जा रहे हैं, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? कहती है कि हर पार्टी ऑफिस के ऊपर झंडा लहरवाएंगे, पीडीपी से भी, एनसी से भी। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे उनके? इसमें क्या रिस्पॉन्ड करें? उनकी किस बात का रिस्पॉन्ड करूं मैं? क्या रिस्पॉन्ड करूं? एलजी साहब का भी ऑर्डर था कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा चढ़ेगा। अब क्या कहूं मैं? अब क्या कहूं मैं? कहीं ना कहीं इनको दिल में कहीं ना कहीं गैर यकीनियत है, इनके दिल में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। अदरवाइज हिंदुस्तान में तो कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी जो है रूलर ये नहीं कहता है, कोई भी गवर्नर हो या दूसरा वो नहीं कहता है हर जगह झंडे लहराओ। जम्मू कश्मीर में ही क्यों? कहीं ना कहीं इनको जो एहसास कमतरी है। जी मैम, दो सवाल आखिरी करूंगा। पहला ये, क्या ये इनसिक्योरिटी आप खत्म करेंगे तिरंगे से? और दूसरा सवाल मैम, जो आईजीपी ने कल मीडिया के लिए एक नई गाइडलाइन इशू की है, उन दोनों सवालों का जवाब। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर इख्तिलाफ राय रखना एक जुर्म बन गया है जी। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी इनकी बात के साथ इख्तिलाफ करता है उसको जुर्म कंसिडर किया जाता है और रोज नए नए कानून लाके लोगों की जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।